जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास में आज हम लोग को पढ़ना क्या है, हम क्रोमोसोम वगैरह बता दिए थे, है ना। क्रोमोसोम के बारे में पूरा हद तक हम आपको बता दिए थे। अब हमको बच गया था क्रोमोसोम में बताना। ये देखिए, इसमें था न्यूक्लियस। क्या था? न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या था? न्यूक्लियस। ये था लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, साइटोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ईआर था, और प्लास्टिड था इसमें, है ना। ये तो पेड़ पौधे में प्लास्टिड पाया जाता है। अब देखिए ध्यान से, ये सब चीज़ था। ये हम न्यूक्लियस को हम ये निकाले थे एन, और एन को हम बनाए थे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में हम बताए थे कि इसमें जो पाया जाता है वो कोशिका प्लाज्म पाया जाता है, सॉरी न्यूक्लियो प्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियो प्लाज्म है। इसके बाद देखिए ध्यान से, ये हो गया। अब इसमें क्या था ना, हम इसको बताए थे, तो इसमें बताए थे कि ये जो है क्रोमोसोम इसके अंदर रहता है। क्या रहता है? क्रोमोसोम। ये रहता है क्रोमोसोम। क्या रहता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हम तोड़ के बताए थे कि ये डीएनए था। क्या था? ये डीएनए था। और डीएनए को हम तोड़े थे तो इसमें जीन निकला था। क्या निकला था? जीन। ठीक है, ये जो होता है जीन होता है। क्या होता है? जीन। ये संरचना कौन सी होती है? डीएनए, है ना। अब डीएनए, अब डीएनए में देखिए ध्यान से, इसके अंदर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं एडमीन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, है ना। चार रहता है, एडमीन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, है ना। ये हम पढ़ा दिए थे। न्यूक्लियस की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन, है ना। इसका जो संरचना दिया था, ये जो संरचना डीएनए का, ये जो संरचना दिया था, इस किसने दिया था? वाटसन एंड ग्रीक। वाटसन एंड ग्रीक। वाटसन एंड ग्रीक। वाटसन एंड ग्रीक कहेगा। इसका संरचना किसने दिया था? वाल्डेयर। कौन दिया था? वाल्डेयर। इसको लैब में ले जाके कौन चेक किया था? हरविंद खुराना। हरविंद खुराना। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं डीएनए के बारे में। ठीक है, ये होता है डीएनए। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, उसके बाद प्लास्टिड पेड़ पौधों में, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये होता है थैली। ठीक है, हो गया। अब इसको देखिए, हम इसको निकालेंगे। अब यहाँ देखिए ध्यान से दोस्तों, जब हम कोई भी चीज, देखिए ध्यान से, ये हो गया एक, कोई भी चीज एक थैली में बंद रहता है ना, उसी तरह हम इसको थैली में एक बंद करके रखे हुए, है ना। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया कोशिका। ठीक, ये इसमें सब कोशिका है। ये कोशिका में जो है, यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है। इसमें जो है पानी भरा हुआ रहता है ना, ये जो है ना पानी, तो हम बोलते हैं इसको कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। इसके अंदर जो रहता है पानी रहता है, उसको बोलते हैं हम कोशिका द्रव। इसको अंदर जो पानी रहता है उसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। लेकिन अब देखिए ध्यान से, एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को हम बाहर करेंगे तो ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी पानी रहता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी कोशिका द्रव। क्या होता है? कोशिका द्रव। क्या होता है? कोशिका द्रव, सॉरी केंद्रिका द्रव। क्या होता है? केंद्रिका द्रव। इसमें होगा केंद्रिका द्रव, इसमें होगा ये जो दिख रहा है केंद्रिका, केंद्रिका
द्रव्य। क्या होगा? केंद्रिका द्रव। इसके अंदर जो ये वाला जो पानी हम दिख रहे हैं, ये वाला हरा हरा, ये जो पानी दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम कोशिका द्रव्य। ये क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म क्या बोलेंगे? कोशिका को कोशिका क्या कहते हैं इंग्लिश में? साइटोप्लाज्म। बायोलॉजी की भाषा में साइटो। तो जितना जो हरा हरा दिख रहा है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हो गया कोशिका द्रव, ये हो गया कोशिका केंद्रिका द्रव, है ना। अब ये दोनों को हम मिलाएंगे तो देखिए बनता क्या है ना। एक तो पहला बनेगा ये कोशिका द्रव, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को हम ये सबको मिलाएंगे। इसके अंदर जो पानी है, इसके अंदर भी पानी है, वो दोनों को मिलाएंगे तो हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहने का मतलब हो गया जीव द्रव। क्या हो गया? जीव को जिंदा रखने वाले यानी जीव द्रव। क्या हो जाएगा? जीव द्रव। दोनों को मिलाएंगे तो जीव द्रव्य। क्या हो जाएगा? द्रव्य। जीव द्रव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। 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 ये भी पानी, ये भी पानी, दोनों को मिलाएंगे तो प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए ध्यान से, ये प्रोटोप्लाज्म कहते किसको है? तो इसके अंदर कोशिका द्रव, तो बोलते हैं कोशिका यानी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव। और सॉरी ये वाला है ना कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका, कोशिका द्रव्य। क्या हो गया? कोशिका द्रव। इसके अंदर क्या है दोस्तों? केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव्य यानी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी कहने का मतलब कोशिका, न्यूक्लिक एसिड यानी केंद्रिका द्रव। ठीक है, अब देखिए ध्यान से दोस्तों, ये हो गया, दोनों को मिला देंगे। ये पूरा जो इसमें अंदर जो पानी है वो पानी यानी द्रव होता है, जो कोई फूटे उटे नहीं मध्य की तरह, तो इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, ये दोनों को मिला देंगे तो कोशिका यानी जीव द्रव। जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। ये जो जीव द्रव है प्रोटोप्लाज्म है। ये हो गया साइटोप्लाज्म यानी कोशिका के अंदर जो पानी भरल उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। जो न्यूक्लियस के अंदर पानी है उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड यानी कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव। दोनों को मिला देंगे तो बनेगा जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म आपको समझ में आ गया। अब हम आपको समझ देते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऐसे चीज होते हैं, देखिए ध्यान से, एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक वायरस, जीवाणु, ये सब चीज होते हैं, है ना। जैसे एड्स वगैरह ये सब जो हो गया ना, वायरस से होता है। जैसे कोरोना, कोरोना क्या हो गया? कोरोना, है ना। कोरोना क्या है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है। कौन सा है? प्रोकैरियोटिक। हम लोग आते हैं यूकैरियोटिक में। कौन आते हैं? यूकैरियोटिक। ठीक, हम लोग आएंगे यूकैरियोटिक में। किस में आएंगे? इसमें मानव हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा, मानव, एनिमल, मानव, एनिमल। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो हो जाएगा जैसे पेड़ यानी ट्री, है ना, ट्री हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? बस यही पेड़ पौधा हो जाएगा, है ना।
तो इसमें जो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक उसको बोलेंगे जिसमें 70s पाया जाएगा। इसमें कौन सी एस पाई जाएगी? 70s, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसमें क्या हो जाएगा? 80s पाया जाएगा, यानी एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, है ना। ये जो होता है बहुत जल्दी विभाजन करता है, क्षमता बहुत ज़्यादा विभाजन करने लगता है, ये बहुत कम विभाजन करता है। जैसे हम लोग का शरीर बहुत धीरे धीरे विभाजन होता है, बहुत धीरे धीरे हम लोग बड़े होते हैं, लेकिन कोरोना पूरा एक दिन में पूरा फेफड़ा में छा जाता था, है ना। तो ये हो गया। अब इसके अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे डीएनए आरएनए क्या है, आरएनए से क्या डीएनए से क्या होता है कि नहीं, अब ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ से स्टार्ट करते, ठीक है। ये सब हम आपको लिखाएंगे। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमको पढ़ाना है डीएनए के बारे में। डीएनए बनता कैसे, डीएनए आता कहाँ से, कैसे निर्माण होता है, उसके बारे में, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये हो गया, है ना। इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ चक्कर लगाते चारों तरफ रहता है कोशिका, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, ये सारी कोशिकाएं क्या है, चारों तरफ चक्कर लगा रहे। ये सारी की सारी कोशिकाएं क्या करता है, सॉरी चक्कर नहीं लगा रहा, ये सारी की सारी कोशिकाएं जो रहता है यहाँ रहता है, बीच में रहता है न्यूक्लियस, जो बताता है कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है, डायरेक्शन देता है ना। जैसे अब मान लो ये न्यूक्लियस को हम निकालेंगे तो यहाँ ये न्यूक्लियस दिखा। न्यूक्लियस को जब तोड़े तो हमको इसमें क्रोमोसोम मिला। क्या मिला? क्रोमोसोम। यहाँ क्या मिला हमको? क्रोमोसोम। क्या मिला? क्रोमोसोम। इसको बोलेंगे हम क्रोमोसोम। इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 जोड़ा। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा, यानी कहे तो 23 जोड़ा। 23 जोड़ा होता है। हम लोग में 46 पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? 46। कभी देखे होंगे आप, किसी को छांगुर हो जाता है, 6 गो उंगली हो जाता है, किसके कारण? एगो ये क्रोमोसोम कम जाता है, नहीं तो कुछ बढ़ जाता है, इसी सब के कारण। किसी को देखिएगा तो दिल कहिएगा 2 दिल चाहिए उसको, है कि नहीं। ऐसा लोग बहुत सारा होते हैं जो फालतू का बातें करते रहते हैं कि नहीं। कोई दारू पिएगा तो इसी कहेगा 2 दिल 2 लीवर चाहिए हमको, है कि नहीं। पिएंगे दारू, ये ऐसे जो बहुत सारा आदमी होते हैं कुछ। तो ये सारे क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। कितना होता है? 46। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46। अगर मान लो इसमें बढ़ गया क्रोमोसोम की संख्या, तो अगर क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गया, अगर 46 से बेसी हो गया, अगर जोड़ा में कहे तो 23, ऐसे हमको 46 होता है, ठीक है। अगर ये है क्रोमोसोम की संख्या 46, अगर क्रोमोसोम की संख्या 46 है, अगर बढ़ गया तो ये इसी से क्या हो जाता है, कभी कभी आदमी को बहुत सारा दिखने को मिल जाता है, जैसे छांगुर वगैरह ये सब बढ़ गया तो है ना, बहुत ये सब हाथ में कभी कभी ये सब जरा देखने को मिल जाएगा, है ना। पैर उर में उंगली बढ़ जाएगा ये। उसके बाद मान लो कभी घट गया तो कभी कान नहीं है तो कभी नाक, ये सब, कभी आँख खत्म हो जाता है। ये सब क्रोमोसोम के कारण होती है, क्योंकि क्रोमोसोम कम जाती है। इसी के वजह से देखिएगा तो
क्रोमोसोम की संख्या कम जाने के कारण ही किसी को आंख नहीं हो पाता, किसी का हाथ को सही से नहीं निर्माण होता, पता है कभी ये हाथ छोट, ये सब क्रोमोसोम की संख्या कम होने के कारण ही। ठीक है, तो ये कभी देखिएगा तो यहीं से हाथ नहीं है कि नहीं, इस तरह से बहुत सारा कान नहीं है, नाक नहीं है, कभी कभी इस तरह से नाक में एक नाक मतलब हाथ दबा हुआ थोड़ा सा, ये क्रोमोसोम खराब गया तो वो क्रोमोसोम खराब गया था, कभी नाक दबा हुआ, ये टेढ़ मेढ़, ये सब देखने को मिलता है क्रोमोसोम की खातिर ही। ठीक है, क्रोमोसोम देखिए ध्यान से, क्रोमोसोम में हम इसमें डीएनए पाया जाता है, क्या पाया जाता है, डीएनए, क्या पाया जाता है, डीएनए दोस्तों। ठीक है, अब डीएनए में देखिए ध्यान से, इसमें डीएनए में एडमिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, अब इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता क्या है, देखिए ध्यान से, न्यूक्लियस ये तो मिल गया हमको डीएनए, डाई न्यूक्लिक एसिड, डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए ध्यान से, डाई राइबोज, एक मिनट दोस्तों चल रही है, डाई डीएनए, डीएनए को हम लोग देखिए ध्यान से, डीएनए, डीएनए, डीएनए को हम लोग बोलते हैं डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए ध्यान से, इसमें होता क्या है, डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसमें दो प्रकार की न्यूक्लिक, पहले तो न्यूक्लिक होता है, न्यूक्लिक में हम दो प्रकार के होता है, एक आरएनए और दूसरा डीएनए। पहला होता है आरएनए, दूसरा होता है डीएनए। ठीक है, आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, देखिए ध्यान से, न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है ना। अब देखिए ध्यान से, न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, न्यूक्लिक एसिड अभी हम आपको लिखे थे इसमें, न्यूक्लिक एसिड में ही पाया जाता है डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड के अंदर देखिए ध्यान से डीएनए पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, डीएनए, डीएनए। अब डीएनए में देखिए ध्यान से, इसमें दो डीएनए पाया जाएगा, है ना। अब डीएनए में, अब देखिए ध्यान से, इसमें एक पाया जाएगा आरएनए, दूसरा पाया जाएगा डीएनए। ठीक है, इसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से, ये हो गया एन, ये हो गया एन, देखो एन ए, यहाँ हो गया एन ए, ये भी न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस है ना। अब न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियस जो होगा इसको बोलते हैं डाई, डाई का मतलब मीठा, राइबोज, राइबोज का मतलब भी, राइबोज, हाँ राइबोज का मतलब भी मीठा ही होता है। अब देखिए ध्यान से, डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये दोनों का तो हम समझ गए। अब इसमें क्या होगा ना, अब इसमें देखिए ध्यान से, हमें डीएनए बनाना है, आरएनए बनाना है। डीएनए का देखिए ध्यान से, इसका जो संरचना होता है इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं सिंगल हेलिक्स, ये होता है, ये डी आरएनए के संरचना है। डीएनए ये होता है, ठीक है, ये है आरएनए, ये है डीएनए। ठीक है, डीएनए की संरचना ऐसा होता है, आरएनए की संरचना ऐसा होता है ना। कहेगा न्यूक्लियस की खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। कहेगा ये संरचना किसने दिया था, वाटसन एंड ग्रीक, वाटसन एंड ग्रीक। और इसकी संरचना वाटसन एंड ग्रीक दिया था, तो इसको कहेगा प्रयोगशाला में किसने ले गया था, प्रयोगशाला में ले जाकर इसको जांच कौन किया था, तो हरविंद खोरीना, हरविंद खुराना, हरविंद खुराना। ठीक है, अब इसको ले जाकर प्रयोगशाला में देखा
तो डीएनए को बहुत बारीकी से तोड़ करके देखा, तो उन्होंने बारीकी से तोड़ के देखा तो इसमें इनको दिखाई दिया डीएनए। अब डीएनए के अंदर एडमिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन था। तो इन्होंने देखा इसकी इसकी संरचना किसने किया था? वाटसन एंड ग्रीक। वाटसन एंड ग्रीक, इसकी संरचना कौन किया था? वाटसन एंड ग्रीक। इसको देखा कौन था पहली बार? डीएनए को कौन देखा था पहली बार? तो कार्लसबर्ग। किसने देखा था? कार्लसबर्ग। कार्लसबर्ग। इसकी संरचना कौन बनाया था? तो संरचना वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। ये हो गया डीएनए, ये हो गया आरएनए। आरएनए वायरस में पाया जाता है। किस चीज में? वायरस, जिसको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं वो आरएनए में पाया जाएगा, है ना। और डीएनए में जिसको हम देख सकते हैं, हम लोग को देख सकता है, हम लोग भी देख सकते हैं किसी को, है ना। लेकिन हम कोरोना को नहीं देख रहे थे। कोरोना एक अच्छा उदाहरण है क्योंकि अभी सब फेस किया है ना। तो ये कोरोना को हम लोग नहीं देख रहे थे। इसमें पाया जाता है आरएनए। क्या पाया जाता है? आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें पाया जाता है डीएनए, डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें होता क्या है, अब ये हो गया। अब इसको हम आपको बताते हैं, ठीक है। क्या पढ़ाना है? आरएनए हो गया। अब डीएनए, हम इसको पहले पढ़ते हैं, है ना। डीएनए, डीएनए, ठीक है। इसको हम पूरा फुल नाम लिख देते हैं, डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड। थोड़ा सा दिख ना रहा है, देखा देते, अकेले देखना पड़ रहा है दोस्त, इसलिए थोड़ा सा। डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब देखिए डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड को हम बनाते हैं इसमें। इसको देखिए ध्यान से, इसका जो संरचना होता है इस तरह से होता है। डीएनए की संरचना इस तरह से होता है ना। अब देखिए तो दोस्तों, ये जैसे मान लीजिए कि कोई भी बहुत सारा चीज होगा ना, तो हम उसको बोलते हैं पॉली। क्या बोलते हैं? पॉली बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे पॉली, बहुत सारा इथीन, है ना। बहुत सारा इथीन को हम लोग पॉलीथीन कहते हैं, है ना। बहुत सारा पॉलीथीन को, बहुत सारा इथीन मिला तो पॉलीथीन बन जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग डीएनए को हम लोग मिलाएंगे, सब बहुत सारा बनाएंगे तो बोले पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। अब इसमें देखिए ध्यान से, डीएनए, डीएनए को हम लोग इसमें देखें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सॉरी, है ना।
उसी तरह से जैसे यहाँ हो गया डीएनए, डीएनए को हम लोग डीएनए को तोड़ेंगे तो डीएनए को बोलते हैं पॉली। देखिए डीएनए बहुत सारा संरचना है ना, तो डीएनए का डबल हेलिक्स होता है, डीएनए का डबल और आरएनए का सिंगल। देखिए आरएनए का सिंगल हेलिक्स और डीएनए का डबल हेलिक्स। बारिश हो रहा है इसलिए, है ना, आवाज़ थोड़ा कम हो जाएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड से देखिए ध्यान से क्या होना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब इसमें क्या हो गया ना, बहुत सारा डीएनए को हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखिए ना ये बहुत सारा डीएनए है ना, इस तरह से संरचना बना है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को दो भाग में तोड़ेंगे तो पहला जो बनेगा, ब्लू से लिखते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो पहला जो बनेगा उसको हम बोलते हैं, इसमें एक होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस। क्या होता है, फास्फोरस को दिखा देते हैं। तो माचिस के तिल्ली में जो लगा रहता है ना वो फास्फोरस रहता है, ठीक है। तो बॉडी में हमारी फास्फोरस पाया जाता है। तो देखिए ब्लड है, यहाँ हो गया फास्फोरस, फास्फोरस यहाँ हो गया फास्फोरस, यहाँ पाया जाता है न्यूक्लियो। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया फास्फोरस, फास्फोरस ये एक साथ पाया जाता है न्यूक्लिक बेस और न्यूक्लिक साइड, ये हो जाता है फास्फोरस। न्यूक्लिक बेस, न्यूक्लिक बेस, ये पाया जाता है फास्फेट पाया जाता है, फास्फोरस नहीं फास्फेट। वही हुआ, बतवा तो दोनों बराबर है। ये हो गया न्यूक्लिक बेस, ये हो गया फास्फेट। फास्फेट में देख लीजिए दोस्तों ध्यान से, ये हो गया न्यूक्लिक एसिड, ये हो गया फास्फेट, है ना। फास्फेट में छूट गया, PHA, फास्फेट, न्यूक्लिक एसिड फास्फेट, है ना। अब इसमें पाया जाता है, न्यूक्लिक में कहेगा तो इसमें हमारी नाइट्रोजन पाया जाता है, और एक पाया जाता है RNA और DNA। देखिए ध्यान से, RNA पाया जाएगा, दूसरा DNA पाया जाएगा। इसमें शुगर RNA और DNA, है ना। इसमें पाया जाएगा हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, इसमें अब देखिए ध्यान से, ये हो गया राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये हो गया डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हम पूरा नाम लिख देते हैं ना, हम आपको लिख के भी देंगे, ये बोर्ड पर पूरा लिख के भी देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, कल हम आपको लिख के दे देंगे। दूसरा क्लास में ना इसका लिख के मिलता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया राइबोज, ठीक है। और DNA को हम लोग बोलते हैं डाई ऑक्सी राइबोज, डाइऑक्सी ऑफ राइबोज और राइबोज, है ना। ये हमारी, अब देखिए ध्यान से, ये हो जैसे मान लीजिए हम पूरे चीज़ खाते हैं, है ना, कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें हमारी मीठा रहता है ना, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए चावल हमको मीठा लगता है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट के कारण। चावल, रोटी, कोई भी चीज़, आलू, किसके कारण मीठा लगता है, ये कार्बोहाइड्रेट के कारण, है ना। मान लीजिए जैसे ये हो गया अलुआ, है ना, शकरकंद, जिसको हम लोग
अगर वो किसी शुगर वाले को खिला देंगे तो वो उसकी बीपी पूरा लो हो जाएगा, उसकी शुगर पूरा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, वो ये राइबोज का मतलब होता है मीठा, राइबोज का मतलब मीठा, ये भी डाईऑक्सीराइबोज का मतलब भी मीठा होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़, जैसे चावल जो खाते हैं ना, उसमें जो मीठा लगता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट रहता है। और उसमें जो भी प्रोटीन निकलेगा, जो भी निकलेगा उसमें से निकाल के जो दो हमारी बॉडी को देगा, वो रहता है मीठा। उसी को बोलते हैं हम लोग शुगर। उसी शुगर को पचा पाता है उसी शुगर को अगर सही से पचा लिया, स्प्लीन उसको सही कर दिया तो सही है। नहीं तो किडनी में क्या होता है, कैंसर उसर पकड़ने का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। कैंसर जब कब पकड़ता है, जब आदमी को ज़्यादा अगर शुगर को छोड़ दिए तो आदमी किडनी में कैंसर पकड़ने का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना। इसलिए ये सब बात ध्यान रखना चाहिए इंसान को कि जब भी शुगर हो तो शुगर लेवल कम करना चाहिए, वरना अगर शुगर लेवल नहीं कम करते ना तो उसको कैंसर होनी, किडनी सड़ते किडनी में मीठा होने के कारण मीठापन होते होते उसमें कीड़ा पकड़ लेंगे, धीरे धीरे उनको ख़त्म कर देगा। तो इसलिए ये सब बात समझना चाहिए इंसान को। अब हम लोग देखते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम अभी मिटाते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये था, अरे ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं ये वाला यहाँ लाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम तो पढ़ रहे हैं डीएनए, तो डीएनए के बारे में ही देख रहे हैं ना। इसमें तो ये हो गया ना, सॉरी, नाइट्रोजन बेस। तो हमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि नाइट्रोजन, हमसे ये पूछेगा कि डीएनए में नाइट्रोजन पाया जाता कि नहीं। नाइट्रोजन पाया जाता है। फास्फेट पाया जाता कि नहीं, पाया जाता है। एसिड पाया जाते हैं, पाया जाता है ना। राइबोज पाया जाता है कि नहीं, पाया जाता है ना। जैसे मान लीजिए ये हो गया, क्या था, मान लीजिए नाइट्रोजन है ना। तो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में ये पूछेगा कि डीएनए में नाइट्रोजन पाया जाता है कि नहीं, पाया जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे ये हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 2 गो नाइट्रोजन पाया जाता है ना। नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन पाया जाता है। देखिए, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिडीमिन। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरिडीमिन। एक होता है प्यूरिन। नाइट्रोजन में एक पाया जाता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरिडीमिन। प्यूरिन, पायरिडीमिन। अब इसमें क्या पाया जाता है, तो देखिए ध्यान से, आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। देखिए प्यूरिडीमिन क्या होता है। प्यूरिडीमिन में इसमें पाया जाता है 2 चीज़। एक पाया जाएगा ATGC है ना, ये पाया जाएगा ATGC। इसमें दूसरा पाया जाएगा एडमिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ATGC। इसका पाया जाएगा गुआनिन, साइटोसिन। अच्छा, इसमें जाएगा एडमिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक है। इसको पढ़ेंगे एडमिन, इसको पढ़ेंगे गुआनिन, इसको पढ़ेंगे थायमिन, इसको पढ़ेंगे साइटोसिन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए इसको एडमिन, इसको क्या पढ़ेंगे गुआनिन,
आधा हिंदी आधा उर्दू। ग्वानिन, ग्वानिन, ग्वानिन। इसमें पाया जाएगा थायमीन, थायमीन। इसमें पाया जाएगा साइटोसिन, साइटोसिन, एडमीन, थायमीन, ग्वानिन, 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 साइटोसिन। ये हमारी 4 पाए जाएंगे किसमें, कि नाइट्रोजन बेस में, कि नाइट्रोजन में। किसमें पाया जाएगा, नाइट्रोजन में। ध्यान रखिएगा, हम जब आरएनए बनाना रहता है तो देखिए ध्यान से, एडमीन थायमीन हम आपको अभी समझा देते हैं। इसको हटाते हैं, रहने देते हैं, हटाएं क्यों। जैसे मान लीजिए डीएनए की संरचना ये है, मान लीजिए ये डीएनए की संरचना है ना। अब इसमें देखिए ध्यान से, ये हो गया एडमीन, हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये जो हो गया, ये इस तरह से ये हो गया संरचना डीएनए। किसका हो गया, डीएनए। ठीक है। अब ये डीएनए में देखिए एडमीन थायमीन कहाँ पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा एडमीन। ठीक है। दूसरा इसमें पाया जाएगा थायमीन। ठीक है। तीसरा पाया जाएगा ग्वानिन, ग्वानिन। और चौथा जो पाया जाएगा वो हो जाएगा साइटोसिन। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एडमीन। ये हो गया एडमीन, एडमीन। ये हो गया थायमीन, है ना। ये हो गया ग्वानिन, ये हो गया साइटोसिन। ठीक है। तो एडमीन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसको आरएनए बनाना रहता है तो यूरेसिल जोड़ देते हैं ग्वानिन हटा करके। ठीक है। अगर हमको आरएनए बनाना है तो यूरेसिल जोड़ देते हैं ग्वानिन हटा करके। ठीक है। अब इसमें जो बच गया आरएनए, एमएमएनए। अब इसमें हमको बच गया आरएनए पढ़ाना। क्या बच गया, आरएनए। ठीक है। आरएनए हम कल आपको बता देंगे। ठीक है। इसमें एमआरएनए और आरआरएनए और टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए